हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रोटीन मॉडिफिकेशन। इससे पहले वाले पार्ट में जो है मैंने आपको बता दिया था कि स्क्रीटिंग प्रोटीन का बेसिक बताया था, कोड ट्रांसलेशन पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो होप सो आपने फर्स्ट पार्ट जो है वो देख लिया होगा और आज जो है हम प्रोटीन मॉडिफिकेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। आप सेकंड पार्ट में देखने से पहले आप मेक श्योर कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस ऑन ER मेम्ब्रेन और सिक्रीटिंग प्रोटीन आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ER की मेम्ब्रेन के ऊपर, आपको पता है प्रोटीन कहाँ फॉर्म होते हैं, राइबोसोम में। और राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के ऊपर। तो वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर होती है और सिक्रीटिंग प्रोटीन भी। तो 4 टाइप की जो होती है प्रोटीन मॉडिफिकेशन होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है वेरी इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो सकती है एंड गोल्जी अपरेटस में भी हो सकती है। सेकंड जो मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन की वो होती है फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो फॉर्मेशन होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड की वो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में ही डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड थर्ड इज प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन एंड फोर्थ इज क्लीवेज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एंड सिक्रीटिंग वेसिकल्स। इन चारों जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है 4 टाइप की, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ग्लाइकोसाइलेशन होती है, किस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, किस तरह की प्रोटीन जो है वो किस तरह से प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करते हैं। तो चलिए आज हम फर्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। जो हमारा मेन है वो है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ वन। ग्लाइको का मीन मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स, ठीक है। ग्लाइको ग्लाइकेन आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसमें जो थी इसका मतलब ये है कि 1 और 2 कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू ऑन प्रोटीन। एक या एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के रेजिड्यू जो होते हैं वो प्रोटीन के ऊपर होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन इज मेजर मॉडिफिकेशन। जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है 4 टाइप्स की, उसमें से जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो मेजर मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। मेन फंक्शन ग्लाइकोसाइलेशन का मेन फंक्शन क्या है प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें इसके फंक्शन होता है, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि इसको प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन जो होती है वो 2 तरह की होती है, 2 टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। आपने ओ लिंक्ड एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आज जो है हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या है, और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। पहले हम इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ लेते हैं। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ 1 और 4 कार्बन रेजिड्यू। हमने पढ़ लिया है कि ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, जिसमें एडिशन होता है 1 और 2 कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू का प्रोटीन के ऊपर। तो उसमें से जो ग्लाइकोसाइलेशन का फर्स्ट पार्ट है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, उसमें कितने रेजिड्यू कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू का एडिशन होता है, 1 से 4 कार्बन रेजिड्यू का एडिशन होता है ऑन हाइड्रोक्सियल ग्रुप के ऊपर। किसके ऊपर, हाइड्रोक्सियल ग्रुप, OH ग्रुप जो लगा होता है, सीरियन थ्रोम्बिक रेजिड्यू ऑफ प्रोटीन। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में कौन से अमाइनो एसिड हेल्प करते हैं, सीरियन एंड थ्रोम्बिक रेजिड्यू प्रोटीन, और किस ग्रुप के साथ कार्बन का रेजिड्यू ऐड होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ये हम जब ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ इसका स्ट्रक्चर और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कौन कौन से चीज़ें जो है वो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन शो करती है प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में, कोलाजन, ग्लाइकोफोरिन एंड बोथ पोलर। और कोलाजन और ग्लाइकोफोरिन के होते हैं, बोथ के होते हैं पोलर नेचर के होते हैं। इट्स अकर इन गोल्जी। हमेशा ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होती है, तो ये होती है गोल्जी में। आप इसको लर्न रखना।
ओ से ये हिंट है, ओ से ओ लिंक्ड ग्लाइकोलाइजेशन एंड ओ से गोल्जी, गोल्जी में ओ आता है तो ओ, ठीक है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। नेक्स्ट इज एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। क्या होता है? एडिशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एट एमाइड नाइट्रोजन ऑफ एस्पेरेंजिन, ठीक है। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में कौन से अमाइनो एसिड देखे आपने? सेरीन एंड थ्रोम्बिक रेजिड्यू ऑफ प्रोटीन किस में होते हैं? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के साथ अटैच होते हैं। और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में अमाइड नाइट्रोजन जो होता है, जिसमें एडिशन होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब का, इसमें 1 and 4 कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू थे हाइड्रोलाइक ग्रुप के ऊपर, और इसमें होता है एडिशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बन का एमाइड नाइट्रोज एस्पेरेंजिन के ऊपर, ठीक है, एस्पेरेंजिन अमाइनो एसिड के ऊपर। एग्जाम्पल, एंटीबॉडीज जो है वो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन शो करती है। इट अकर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। ये जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो गोल्जी एपरेटस में होती है, और जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस में होती है। कैसे दोनों में कैसे होती है? स्टार्ट जो होता है प्रोसेस एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टार्ट होता है, और इस प्रोसेस का एंड जो होता है वो गोल्जी एपरेटस में होता है। क्लियर? इतना क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं अब डिटेल प्रोसेस ऑफ एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। पहले हमने इसका थोड़ा सा बेसिक देख लिया, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होती है, क्या टाइप्स होते हैं, और जो इसके टाइप है उनके बीच मेजर डिफरेंस क्या है वो देख लिया, और कहाँ पे ये प्रोसेस जो होता है ऑकर होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, एग्जाम्पल देख लिया। अब हम इनका डिटेल प्रोसेस पढ़ेंगे, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का भी और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का भी। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, इन एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन प्रिकर्सर इज ओलिगोसेक्राइड। एन याद रखना हमेशा कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें प्रिकर्सर क्या होता है? ओलिगोसेक्राइड्स। प्री फॉर्म्ड प्रोटीन जो होते हैं इसमें 14 शुगर की होती है कार्बोहाइड्रेट। तो कितनी प्री फॉर्म प्रोटीन होती है? 14 शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं ऑन प्रोटीन के ऊपर। अब 14 शुगर में क्या क्या होता है? 9 जो होती है वो मैनोज की सब यूनिट होती है, 3 जो होती हैं वो ग्लूकोज की सब यूनिट होती है, एंड 2N एसिटाइल ग्लूकामाइन की यूनिट होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक पे साथ साथ में, ठीक है। 14 शुगर के कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में। 14 यूनिट किस किस में डिवाइड है? उसमें से 9 यूनिट जो होती है वो मैनोज की होती है, 3 जो होती है वो ग्लूकोज की होती है, एंड 2 जो होती है वो N एसिटाइल ग्लूकामाइन की होती है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं। ये है साइटोसोल एंड ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन है। साइटोप्लाज्म में जो होता है वो एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है वो एनवायरनमेंट कैसा होता है? ऑक्सीडाइज एनवायरनमेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में, वहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं होता है कि कौन सा एनवायरनमेंट कहाँ पे होता है। तो साइटोसोलिक में रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होता है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में ऑक्सीडाइज एनवायरनमेंट होता है। जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है डोलिकोफॉस्फेट, ठीक है। क्या ये डोलिकोफॉस्फेट क्या है? प्रिकर्सर है, और ये क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स है। इसमें 75 to 96 कार्ब आइसोप्रोपेनॉइड ग्रुप होता है, और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है। डोलिकोफॉस्फेट जाता है और इसमें से फॉस्फेट ग्रुप जो है उसमें एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है, और इसमें एक 2N एसिटाइल ग्लूकामाइन की शुगर की यूनिट अटैच हो जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे UDP जो है कन्वर्ट हो जाता है UMP। अगर यहाँ पे प्रोसेस इनहिबिट हो जाए तो ग्लाइकोसाइलेशन अक्कर ही नहीं होगी। ट्यूनिकामाइसिन यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड में जब मैं आपको इस प्रोसेस को डिटेल में थ्योरी के बेस में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको स्पेलिंग्स दिख जाएगी। ट्यूनिकामाइसिन जो होता है वो ग्लाइकोसाइलेशन का इनहिबिटर होता है। अगर ये ग्लाइकोसाइलेशन को फर्स्ट स्टेप में इनहिबिट कर दे तो आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं और ग्लाइकोसाइलेशन होगी, बट वो प्रोटीन को स्टेबलाइज फॉर्म नहीं कर पाएगी।
ठीक है। ये 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए जिसमें 2 एन एसिटाइल ग्लूकामाइन को रिप्रेजेंट किया, इस रेड सोर्स से शुगर ऐड हो जाती है। सेकंड प्रोसेस स्टेप में क्या होता है, 2 फॉस्फेट ग्रुप के साथ दोनों जो 2 एसिटाइल ग्लूकामाइंस के साथ 2 यूनिट होती हैं वो अटैच हो जाती है, और थर्ड में 2 एसिटाइल ग्लूकामाइन की यूनिट एंड 5 मैनोस की यूनिट अटैच हो जाती है। 9 मैनोस यूनिट थी ना शुगर की, उसमें से 5 जो है वो अटैच हो जाती है। और आफ्टर इसके बाद जब 2 एसिटाइल ग्लूकामाइन अटैच होता है और 5 मैनोस की यूनिट अटैच होती है तो प्रोसेस जो है वो फ्लिप कर जाता है। फ्लिप में साइटोसोल से वो कहाँ पे चला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन पे, जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। हमेशा याद रखना कि जो ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में ऑकर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर ऑकर होती है, ठीक है। फिर यह फ्लिप करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आ गया, और 5th स्टेप में पूरी 9 यूनिट जो थी मैनोस की वो अटैच होगी। आफ्टर दैट 3 सब यूनिट ऑफ ग्लूकोज भी अटैच हो जाती है, और ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, आगे भी इसका प्रोसेस चलेगा, लेकिन ये पूरा एक 14 कार्बन की चेन बन गई, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो हमने पीछे पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, मैंने आपको बोला था कि हमारी लाइफ साइंस बायोलॉजी जो है उसमें से हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा स्क्रीटिंग प्रोटीन का तो तभी आपको ये डायग्राम समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैंने ये डायग्राम खुद बनाने की कोशिश की है, हैंड राइटिंग और वैसे तो अच्छा नहीं है, पर हाँ मैंने आपको बिल्कुल सिंपल टर्म में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यूज़ किए वही शो की हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो था हमने सिक्रीटिंग प्रोटीन के केस में पढ़ा था कि किस तरह से एसआरपी जो होता है वो ट्रांसलोकेन के साथ एन लिंक्ड की पेप्टाइड सीक्वेंस को अटैच करता है एन टर्मिनाइज के ऊपर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस था, वहाँ पे इस सीक्वेंस पे जाके जो हमने 14 कार्बन जो किया वो अटैच हो जाता है एन टर्मिनस पे इस सीक्वेंस टारगेट चेन के साथ, ठीक है। और ये सब प्रोसेस कहाँ पे होता है, ER की ल्यूमेन में, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब ये क्या है जो आप देख रहे होंगे ट्रांसलोकेन के साथ राइबोसोम, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, ठीक है। आगे मैंने जितना आपको ये समझाया उसके बारे में मैंने इस प्रोसेस के बारे में थ्योरी की फॉर्म में आपको लिख दिया है। एस्पेरेंजिन एक्स सीरिन थ्रोम्बिक इन दिस प्रोटीन सीक्वेंस एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन अकर। ये जो है इसमें जो एन लिंक्ड एस्पेरेंजिन सीरियन का ये सीक्वेंस है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया है, यहाँ पे क्या होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन अकर होती है, इसलिए इसको एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बोला है क्योंकि ये एन टर्मिनस पे जो सीक्वेंस होता है एस्पेरेंजिन एक्स एंड सीरियन, एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट प्रोलिन, ठीक है। यहाँ पे एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन ऑकर होती है। ग्लाइकोसाइलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन हेल्प प्रोटीन फोल्डिंग, किस में हेल्प करते हैं, ये इसके हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं या इसकी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन फोल्डिंग में ग्लाइकोसाइलेशन हेल्प करता है। ट्यूनिकामाइसिन मैंने आपको बताया था, ट्यूनिकामाइसिन जो होता है वो क्या है, इनहिबिट ग्लाइकोसाइलेशन, ये इनहिबिट कर देता ग्लाइकोसाइलेशन, नो ग्लाइकोसाइलेशन नो प्रोटीन फॉर्मेशन या फोल्डिंग ऑकर, ठीक है। आफ्टर दिस प्रोटीन करेक्टली फोल्ड, इफ अगर ट्यूनिकामाइसिन इनहिबिट कर देगा ग्लाइकोसाइलेशन को तो प्रोटीन तो करेक्टली फोल्ड हो जाएंगे अगर ग्लाइकोसाइलेशन ना हो, पर ग्लाइकोसाइलेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था ये स्टेबिलिटी जो है प्रोटीन को वो प्रोवाइड करता है। तो वो क्या होगा, अगर ट्यूनिकामाइसिन इनहिबिट कर देगा तो लेस स्टेबल प्रोटीन जो होंगे उनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। प्रोटीन विद ग्लाइकोसाइलेशन, अगर ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस इनहिबिट नहीं है और उस प्रोटीन जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन के साथ हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, मोर स्टेबल प्रोटीन जो होंगे वो फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन ऑन प्रोटीन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रिकॉग्निशन, किस में इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, सेल रिकॉग्निशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे ये जो मैंने आपको समझाया इसका मैंने सारा एक्सप्लेन किया है जो बायोसिंथेसिस का है उस ओलिगोसैकेराइड, दिस प्रीकर्सर ओलिगोसैकेराइड लिंक्ड टू पायरोफोर्सी रेजिड्यू ऑफ डोलिकोफॉस्फेट जो कि हाइड्रोफोबिक साइटोसोल फेस में होता है, ERN की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है एंड
विद ट्रांसफर करता है एन एसिटाइल ग्लूकामाइन की फर्स्ट यूनिट के साथ, फिर 2 यूनिट जो होती है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो जाती है, 5 मैनो रेजिड्यू अटैच हो जाते हैं। मैंने आपको ये सारा प्रोसेस में बता दिया है। और उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट शुगर ग्लूकोज जो होती है एन एसिटाइल की, उसका ब्रिज बनता है और हाईली एनर्जिक एक्टिविटी, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है। तो ये था हमारा एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में, और वहाँ पे हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो होप सो वीडियो अच्छी लग रही होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।